तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपनी इस क्लास की, जिसमें हमें पढ़ना है प्रश्नावली 6.3 को। और ये प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी कक्षा 10 के लिए भी, 11वीं 12वीं और आगे की कक्षाओं, आगे की जो परीक्षाएं हम देते हैं कंपटीशन या और किसी की, सभी के लिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं जिसको हमें पढ़ना है, जिसमें आज त्रिभुज की समरूपता को। ठीक है, तो इसके लिए त्रिभुज की समरूपता का मतलब मैंने थोड़ा सा आपको, जब ये प्रश्नावली हमारी प्रश्नावली 6 शुरू हुई थी तब भी इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया था कि समरूपता क्या होती है। आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, फिर इस वीडियो पे आए तो आपको ज्यादा समझ आएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करूंगा कि अगर कोई नया बच्चा भी इस वीडियो पे है तो थोड़ा वो भी समझ पाए। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रमेय 6.1। ठीक है, सॉरी प्रमेय 6.3। तो प्रमेय 6.3 में क्या बताया गया है, इसमें दो त्रिभुज दिए जाते हैं। ये मैंने पहले से लिख लिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समय बचा सके और कम समय में बहुत सारी चीजें सीख सकें। जैसे इसमें लिखा है दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो। ठीक है, तो मैंने दो त्रिभुज पहले से लिख लिए, ए बी सी और पी क्यू आर। और संगत कोण का मतलब ये है कि अगर इसका ये कोण ठीक है एक्स है तो कोण पी का भी ये कोण एक्स है। ठीक है, और उसके बाद तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, यानी समानुपाती होते हैं, इसलिए इस त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं। और समरूप का जो साइन होता है भाई वो इस तरीके से होता है। ठीक है, यानी अगर मुझे लिखना हो कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा पी क्यू आर के। ठीक है, इस तरीके से। चलो आगे देखते हैं अभी, है ना। तो ये साइन है इसका। और संगत कोण बराबर का मतलब ए पी के बराबर है और बी अगर वाई है तो क्यू भी क्या है, वाई है, और सी अगर जेड है तो आर भी क्या है, जेड है। तो यानी हम यहां से बोल सकते हैं कि कोण ए बराबर है किसके, कोण पी। ठीक है, और कोण बी बराबर है कोण क्यू और कोण सी बराबर है कोण आर। ठीक है, ये हमने देख लिया भाई। यहाँ पे अगर ऐसा देता है तो फिर हम कह सकते हैं कि इनकी भुजाओं का जो अनुपात भी बराबर होता है, यानी भुजाएं समानुपाती होती है, समान अनुपात में होती है। ठीक है, बराबर नहीं होती, समान अनुपात में होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बटे पी क्यू, यानी इसकी ये भुजा बटे इसकी ये भुजा बराबर होगी बी सी। देखो मैंने इसकी ये वाली भुजा उठाई तो मुझे इसकी भी ये उठानी पड़ेगी, बटे क्यू आर, और बराबर होगी ए सी बटे पी आर। ठीक है, ए सी बटे पी आर। ठीक है, ये है भाई, सही है। तो समानुपात का मतलब ये है, समानुपाती का। अगर इनके कोण, इसका ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात भी बराबर होता है, वो समानुपाती होती है, इस तरीके से। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। एंगल यानी कोण कोण कसौटी से, यानी इसके तीनों कोण उसके तीनों कोणों के बराबर हो गए, तो इसलिए ये त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, और इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या हो गया, समानुपात में है। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहला पॉइंट है। इसको बोलते हैं हम एंगल। एंगल कसौटी से, यानी कोण कोण कसौटी से, इसको इसी तरीके से हम लिखेंगे भी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, अच्छा हाँ, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मुझे समरूपता का साइन लगाना हो तो हम ये बोल सकते हैं, अतः जो ये है त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। और किस कसौटी से भाई, किस कसौटी से, एंगल 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 कसौटी से। सही है जी, इस तरीके से लिखना है। अब हम प्रमेय 6.4 को देखते हैं। प्रमेय 6.4 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि यदि दो देखो जरूरी नहीं है कि हर बार कोण बराबर ही हो, कोण अलग अलग भी हो सकते हैं। फिर दूसरा क्या पॉइंट रहेगा, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, यानी अगर पहले उसने ये वाला पॉइंट दे दिया, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे के समानुपाती हो, जैसे मान लो ये त्रिभुज है ए बी सी और इसकी भुजाएं पी क्यू आर के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं ए बी बटे में कौन, इसके बटे में कौन सी भुजा जाएगी, पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर है ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। ठीक है, अगर इस तरीके से दिया हो तो इनके संगत कोण जो होते हैं, ये कोण ए बराबर हो जाएगा किसके, कोण पी के,
और कोण बी बराबर हो जाएगा किसके, कोण क्यू के, और कोण सी बराबर हो जाएगा किसके, कोण आर के। ठीक है, तो कोण, ठीक है, ये बोल सकते हैं चूंकि ये समानुपाती है इसलिए कोण ए बराबर है किसके, कोण बी के, बी के नहीं, कोण पी के, और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के। ठीक है, और तो इसको बोल लेंगे अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR और किस कसौटी से, भुजा 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 कसौटी से। ये हमें लिख के दिखाना पड़ता है भाई, यानी साइड 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 कसौटी से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन दोनों प्रमेयों को जो है, प्रमेय को अच्छे से समझा है, 6.3 को, 6.4 को। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ आ गई तो फिर हम आगे इसमें थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। हम आगे फिर देखते हैं इसमें 1-2 पॉइंट और क्या है, फिर हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है।